वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कौन सा चैप्टर, देखिए मैं लाइन वाइज लाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है ना। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, जिसमें मोलरिटी क्या होती है, मोलिलिटी क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होते हैं, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। तो लाइन वाइज लाइंस जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वैसे मैं आपको कवर करवाती चली जाऊंगी, और आप जरूर लाइन वाइज लाइन ही वीडियो को देखिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, राइट। तो आज मैं आपको ये समझाने जाऊंगी कि बेसिकली द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। अब देखिए नाम से समझिए, वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या मेजर कर रहे होंगे, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि इस एनालिसिस, सबसे पहले आपको एनालिसिस समझना भी जरूरी है। एनालिसिस करने का मतलब ये होता है, किसी भी चीज का एनालिसिस का मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक ड्रग है पैरासिटामोल, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया ये लीजिए 500 mg पैरासिटामोल, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे, आप चेक करेंगे कि ये 500 mg मैडम ने मुझे दी भी है कि नहीं, तो उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। यानी जो हमने बनाया है कंटेंट, कंपोजिशन जो हमने बनाया है, यानी जो हमने कंसंट्रेशन बनाई है वो उतनी है भी कि नहीं है। फर्स्ट चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज हम ये एनालिसिस करना हो गया कि कितना है कंसंट्रेशन उसका, 500 है भी कि नहीं है, राइट। या फिर देखिएगा, सपोज करो कि मैंने आपको एक सोल्यूशन दे दिया, HCl तो समझते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मैंने आपको बीकर में एक सोल्यूशन दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपको पूछा बताइए इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसका मतलब मैंने आपको क्या सोल्यूशन दिया है, HCl प्लस वाटर का एक सोल्यूशन दे दिया है और पूछा है इसमें कंसंट्रेशन कितनी है HCl की। मतलब HCl कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, HCl वाटर में कितना मिला हुआ है, यही हुआ ना कंसंट्रेशन का मतलब कि HCl कितना है उसमें। तो आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या है, एक एनालिसिस का एक प्रोसेस है जो हम अभी करेंगे, ठीक है। तो अपन लाइन वाइज लाइन समझते होंगे। प्रैक्टिकल में 12th में भी आपने टाइट्रेशन की होगी, बस वही का वही है, टाइट्रेशन ही है एक तरीके से जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। तो देखिए लाइन वाइज लाइन समझिए। मान लीजिए NaOH है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने HCl से रिएक्शन की, ठीक है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास क्या बना, NaCl प्लस H2O। NaOH क्या है, बेस है। HCl क्या है, एसिड है। यानी ये कैसी रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड ये हो गया अपना, ठीक है, ये अपना एसिड हो गया, ये अपना हो गया बेस। यानी फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ये एसिड बेस रिएक्शन है। अब मैंने क्या किया, ये रिएक्शन मैं करवाऊं कैसे, ठीक है। तो आप देखिएगा मैंने क्या किया, ये जो NaOH है ना, इसका सोल्यूशन बनाया सबसे पहले, किसमें, वाटर में इसका 50 ml सोल्यूशन बनाया और इस सोल्यूशन को रख दिया किसमें, इस ब्यूरेट में भर दिया। और ये जो सोल्यूशन मैंने बनाया है NaOH का वाटर में, उसकी कंसंट्रेशन यानी कितना NaOH मैंने वाटर में डाला है वो मुझे पता है। कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने नाम सुना होगा, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी। वैसे मैं ये सब पढ़ाऊंगी कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है। अभी इतना सा मालूम कर लीजिए कि जो NaOH मैंने वाटर में मिलाया है इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है। तो कंसंट्रेशन मान लीजिए मैं नॉर्मेलिटी में मेजर कर रही हूँ, तो इसका कंसंट्रेशन पता है मुझे, ये क्या है, नून है। बस इतना सा पता कर लीजिए कि इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया आपको, और जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है, दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जिसकी भी कंसंट्रेशन पता होती है, अभी मैं HCl भी लूंगी, ब्यूरेट में मैंने क्या भर दिया, NaOH। जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है उसको बोला जाता है टाइट्रेंट। फर्स्ट वर्ड याद रखिएगा, टाइट्रेंट, टी, ठीक है, यानी जिसका सब कुछ पता है। दूसरी चीज नोन भी बोला जाता है, नोन तो याद रह जाएगा आपको क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पता है। एक स्टैंडर्ड है, क्या है ये, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है मतलब इसकी कंसंट्रेशन पता है। अब मैंने क्या किया, एक बीकर में आपको HCl दे दिया, ठीक है, HCl दे दिया और पूछा कि इसमें HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो HCl, ये इसकी तो पता है मुझे NaOH की, HCl की मुझे पता करनी है, ठीक है। तो जिसकी नहीं पता होती है उसको बोला जाता है एनालाइट। दूसरा नाम है इसका टाइट्रेंट, डी आएगा यहाँ पे, राइट।
या फिर सैंपल। यानी मुझे ये पता करना है कि इस बीकर में HCl कितना प्रेजेंट है। ये तो मुझे पता है कि NaOH कितना प्रेजेंट है इस ब्यूरेट में, लेकिन मुझे ये पता करना है कि बीकर में HCl कितना प्रेजेंट है। अब देखिएगा जरा, मैंने बीकर में ले लिया HCl और NaOH ले लिया मैंने ब्यूरेट में। अब धीरे धीरे मैं ब्यूरेट से, मान लो एक मॉलिक्यूल NaOH का डाला मैंने, 1 मोल डाला NaOH का, किसमें, इस बीकर में डाला। तो जैसे ही मैं NaOH इस बीकर में डालूंगी, HCl के बीकर में, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे, NaCl और H2O बनाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले इस टाइट्रेशन, इसको क्या बोला जाता है, टाइट्रेशन, जो अपन NaOH धीरे धीरे ब्यूरेट से बीकर में डालेंगे ना, वो रिएक्शन करेगा, NaOH HCl से रिएक्शन करेगा और इस बीकर में क्या बनाता चला जाएगा, NaCl और H2O बनाता चला जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट क्या है, हमको बीकर में एक केमिकल कंपाउंड डालना होता है जिसको बोलते हैं फिनोफ्थलीन। क्या डालेंगे, फिनोफ्थलीन। इसको बोलते हैं इंडिकेटर। ये क्या इंडिकेट करता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिएगा, फिनोफ्थलीन की क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइन वाइज लाइन समझिए, कि यदि मैं इसको एसिड में डालती हूँ, अभी मैं इसको किस में डाल रही हूँ, एसिड में डाल रही हूँ, मतलब HCl के बीकर में डाल रही हूँ, तो ये कलरलेस होता है। लेकिन यदि मैं इसको ब्यूरेट में डाल देती, यानी बेस में डाल देती, बेस में यानी NaOH में यदि मैं इसको डाल देती, तो इसका कलर कैसा होता, पिंक होता। यानी फिनोफ्थलीन की एक प्रॉपर्टी है कि ये एसिड में तो कलरलेस रहेगा, यानी कोई कलर नहीं देगा, जैसे ही इसको बेस में डाल दिया जाएगा, यानी NaOH में डाल दिया जाएगा, तो ये पिंक टू रेड कलर शो करेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब ठीक है, इस फिनोफ्थलीन को उठा के टाइट्रेशन करने से पहले मैंने किस में डाल दिया, बीकर में। अब बताइए, बीकर में क्या प्रेजेंट है, मेरा HCl प्रेजेंट है, इसलिए फिनोफ्थलीन कोई भी कलर नहीं देगा यहाँ पे। अब धीरे धीरे मैंने NaOH डालना स्टार्ट किया ब्यूरेट से, 1 पॉइंट डाला, तुरंत NaOH ने जाके HCl से रिलेट कर लिया। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाली चीज है कि NaOH तो मैंने 20 ml लिया है, नहीं, HCl मैंने 20 ml लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, ठीक है, 20 ml, कितना, 20 ml लिया है, जबकि NaOH पूरे ब्यूरेट में 50 ml तक भरा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा है, NaOH ज्यादा है, राइट। तो अब देखिएगा, थोड़ा सा NaOH डाला, HCl से रिएक्ट किया, NaCl H2O बन गया, फिर NaOH डाला, फिर उसने HCl से रिएक्ट किया, फिर NaCl और H2O बन गया, फिर NaOH डाला, फिर HCl से रिएक्ट करा, फिर NaCl से NaCl बन गया और H2O बन गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए बीकर में HCl जो है वो तो कम है, ठीक है। अब ये क्या होगा, NaOH डालते डालते, NaOH डाला, HCl से रिएक्ट किया, NaOH डाला, HCl से रिएक्ट किया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बीकर में HCl के मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे। क्यों, रिएक्ट कर करके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है HCl मैंने कम लिया है और NaOH मैंने ज्यादा लिया है। अब देखिए, HCl मान लीजिए खत्म हो गया अपना, है ना। अब यदि एक पॉइंट भी मैं बीकर में NaOH और डालूंगा, तो HCl डालूंगी, तो HCl तो है ही नहीं, ठीक है, तो HCl तो है ही नहीं, तो NaOH जाके किससे रिएक्ट कर जाता है, इस इंडिकेटर से। इसमें दूसरी चीज क्या पड़ी हुई है, यदि मैं डालूंगी, दूसरी चीज क्या डाली थी मैंने, तो डाली थी फिनोफ्थलीन डाली थी। तो अब HCl तो अवेलेबल हुआ नहीं, वो किससे जाके रिएक्ट कर गया, फिनोफ्थलीन से। तो फिनोफ्थलीन के साथ जैसे ही बेस अब देखिएगा, NaOH इसमें ज्यादा हो जाएगा, NaOH जैसे ही फिनोफ्थलीन से जाके टकराएगा तो वो पिंक कलर या रेड कलर देगा। या इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि फिनोफ्थलीन एसिड में तो कैसा कलर दे रहा है, HCl में कलरलेस है ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही NaOH डालते गए, एक पॉइंट आएगा, रिएक्शन करता HCl पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं एक ड्रॉप और NaOH डालूंगी तो उसमें क्या पड़ा रह जाएगा, NaOH के मॉलिक्यूल पड़े हुए रह जाएंगे। क्यों, HCl तो है ही नहीं, यानी यहाँ पे होगा NaCl प्लस NaOH, है ना, NaCl और NaOH। तो NaOH में यानी बेस में हमारा फिनोफ्थलीन कौन सा कलर देता है, पिंक टू रेड कलर। अब क्या कौन सा कलर आ जाएगा, इसमें पिंक कलर आने लग जाएगा, और वही हमारी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस एंड पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, इक्विवेलेंट एंड पॉइंट होगा, राइट। एंड पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहां HCl कंप्लीट खत्म हो गया, है ना, कंप्लीट खत्म हो गया, और एक भी ड्रॉप यदि मैं NaOH डालूंगी
तो अब क्या होगा कि HCl तो है नहीं, ये तुरंत क्या हो जाएगा, फिनोल्फथलीन से या तो रिएक्ट करने लग जाएगा या फिर फिनोल्फथलीन क्या होगा, इस बेस की प्रेजेंट में कैसा कलर देगा, कलर फिर रेड या पिंक कलर दे देगा। तो हमको पता चल जाएगा कि भाई HCl हमारा खत्म हो गया है। हम वो वॉल्यूम, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्या NaOH जो डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं कितना वॉल्यूम लगा, तो उससे ही तो मेजर करेंगे। अच्छा NaOH का इतना खर्च हो गया, मतलब HCl कितना होगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना। NaOH किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से जाके रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो अब NaOH कितना खत्म हुआ, इस बेस पे मैं ये पता लगा सकती हूँ कि HCl कितना होगा। तो एक फॉर्मूला हम बाद में लगाएंगे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 या N1V1 इक्वल्स टू N2V2। देखिए मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन कैसे मेजर की जाती है, या तो मोलरिटी में या नॉर्मेलिटी में, ये दोनों ही चीजें अपन पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होता है, M1V1, यानी M1 क्या है, ये याद रखिएगा कि ये NaOH और ये क्या है अपना HCl, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मुझे NaOH की कंसंट्रेशन पता है, यानी मुझे क्या पता है, M1 पता है, राइट। उसके बाद V1 क्या है, NaOH का वॉल्यूम है, यानी कितना वॉल्यूम लगा HCl को रिएक्ट, कंप्लीट रिएक्ट करने में, तो वो V1 आ गया, ठीक है। M2 यानी HCl की कंसंट्रेशन मुझे क्या है, पता करनी है, ये HCl की कंसंट्रेशन है। और V2 क्या है, वॉल्यूम है HCl का, मैंने आपको बीकर में कितना ml HCl दिया था, 20 ml, तो उस बेस पे मैं M2 निकाल सकती हूँ, ठीक है। ये अपन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल इतना सा समझिए कि टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। जब मैं आपको स्टैंडर्डाइजेशन करवाऊंगी तब ये सब बताऊंगी, राइट। अभी आपको बेसिक ये फर्स्ट या सेकंड थर्ड लेक्चर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है बेसिकली। तो स्टैंडर्ड का वॉल्यूम पता करना होता है मुझे, किसका वॉल्यूम पता करना होता है, स्टैंडर्ड का वॉल्यूम पता करना होता है, राइट। तो ये तो मुझे समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये टाइट्रेशन पूरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी आता है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, फिर अपन पढ़ेंगे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, लाइन वाइज लाइन अपन टॉपिक कवर करेंगे। तो आप देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा इस चीज से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप देखते रहिए, एनालिसिस के लगभग मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।